हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में जो है हिंदी का एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जिसके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब एकरा याद करेला कितना आसान है। तो देखिए ओ सदा नीरा में नीरा आ रहा है। नीरा मतलब क्या है कि मतलब नीर, नीर मतलब पानी होता है। अब पानी जो है जगह में नु रखल जाता है कि और कहाँ रखल जाता है, तो वो सदा नीरा के राइटर कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। इसी प्रकार से जो है हम इस चैप्टर को इस प्रकार आपको पढ़ाएंगे कि देखने में ये चैप्टर जितना बड़ा आपको लगता है वो आपको दिमाग में इतना जल्दी फिट करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उससे पहले राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं, काहे कि ऑब्जेक्टिव और राइटर से पूछ देता है कि नहीं। तो आइए, ओ सदा नीरा के जो है राइटर कौन है? नीर यानी जग में रखेंगे तो ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। और जो है इनका जन्म जो है कब हुआ? तो 16 जुलाई 1917 यानी 1917 में जो है इनका जन्म हुआ। कब? 16 जुलाई 1917 में। मृत्यु की बात करें यानी निधन तो 14 मई 1978 को जो है इनका मृत्यु हो गया। कब आयल थे धरती पे? कब? 16 जुलाई 1917। जन्म हुआ था 1917 में और निधन हुआ 1978 में। ठीक है। जन्म स्थान के बारे में बात करें यानी कि कहाँ जन्म हुआ था, तो शाहजहांपुर जो कहाँ है सर? यूपी में है। शाहजहांपुर जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए किया है इंग्लिश लैंग्वेजेस से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एमए किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज से और कहाँ से? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है। अब इनके कार्य के बारे में बात करें, कार्य मतलब कि कहाँ कहाँ काम किए हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो में जो है महानिदेशक के काम कर चुके हैं। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय में जो है सलाहकार के रूप में जो है ये काम कर चुके हैं। छोटा सा प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लइकन के यादें नहीं रहे, लेकिन सनी सर से पढ़ रहे हैं, आपको छूट जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो समझिए कि सब बेकारे है कि नहीं। तो ये कार्य जो है ऑल इंडिया रेडियो में किए महानिदेशक के पद पे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग में भी जो है शिक्षा मंत्रालय में इन्होंने सलाहकार के पद पे काम किया। इनको जो है कुछ सम्मान भी मिलल है। सम्मान कहे का मतलब कि पुरस्कार, विद्या वारिधि, जैसे कि विद्या वारिधि के पद उपाधि इनको दिया गया है। ठीक है। एगो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी को किस चीज का उपाधि दिया गया था। ठीक है। उसी प्रकार विद्या वारिधि का उपाधि जो है दिया गया है किनको? जगदीश चंद्र माथुर जी को। ठीक है। इनको जो है कालिदास पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कालिदास पुरस्कार इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया है। उसके बाद बिहार राज्यसभा पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इनकी कृतियां पूछता है। कृतियां कहे का मतलब कि का लिखे थे उसके बारे में आपको बताना है। तब मेरी बांसुरी ये सभी जो है एकांकी है। मेरी बांसुरी 1936 में इन्होंने प्रकाशन किया था। भोर का तारा 1946 में प्रकाशन किए थे। ओ मेरे सपने 1950 में किए थे। ये सभी जो हैं एकांकी है। ठीक है। एक और प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि ओ सदा नीरा जो है क्या है, तो ओ सदा नीरा जो है निबंध है। याद रखिएगा क्या है? निबंध है। ठीक है। अब जो है नाटक इन्होंने 2 लिखा था, बहुत फेमस 10 तस्वीरें और उसके बाद परंपराशील नाट्य। ठीक है। तो राइटर से रिलेटेड आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान गए जो आपसे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे कि जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ, मृत्यु कब हुआ? तो 1978 में, और कौन? तो 14 मई के दिन जो है हुआ था इनका। जन्म स्थान कहाँ? तो यूपी में। कहाँ यूपी में? शाहजहांपुर। शिक्षा एमए लास्ट पढ़ें कहाँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में। ठीक है।
इंग्लिश जो है उनका एथी था मेन पेपर, और उसके बाद जो है इन्होंने कार्य कहाँ कहाँ किया था आप सब लोग को हम बता दिए हैं। अब बातें करते हैं कि ओ सदा नीरा के बारे में। ओ सदा नीरा है क्या और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो ओ सदा नीरा जो है वो निबंध है जो गंडक नदी के बारे में लिखा गया है। ये निबंध गंडक नदी जो चंपारण में है, ठीक है, चंपारण में था लेकिन अब वो धीरे धीरे लिप्त होते गया है, ठीक है, लिप्त मतलब कि विलुप्त होते गया है। तो ओ सदा नीरा जो है गंडक नदी के बारे में जो है निबंध के बारे में बताता है। और ये ओ सदा नीरा एगो इनकर पुस्तक था बोलते छन, उसी से लिया गया है। बोलते छन से जो है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बोलते छन से यानी कि ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया है, तो बोलते छन से लिया गया है। और इसमें किस नदी के बारे में चर्चा किया गया है, तो गंडक नदी के बारे में जो है चर्चा किया गया है। बोलते छन से लिया गया है और गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है। कहाँ सर, तो ओ सदा नीरा में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो लेखक जो होता है जगदीश चंद्र माथुर, वो कहता है कि क्या जिस प्रकार अभी गंडक नदी देखने को मिलता है, क्या वास्तव में ये ऐसी प्रकार ही रही होगी इतिहास में। इतिहास का मतलब पिछले दिनों में क्या गंडक नदी इसी प्रकार की रही होगी। यहाँ पे इस देखने को मिलता है कि खेत जो है जोता हुआ है, उपजाऊ है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, खेती हो रहा है। कहाँ, गंडक नदी के जगह पे। तो क्या गंडक नदी जो है अपनी अस्तित्व को भूल गई है? नहीं, भूली नहीं है। हुआ था क्या, तो पहले गंडक नदी जब 12वीं 13वीं सदी की बातें हो रही है, उस समय गंडक नदी के किनारे जो है चारों तरफ जंगल हुआ करते थे, जंगल, पेड़ पौधे। ये एक्चुअल में गंडक नदी जो है चंपारण में है, ठीक है। तो जंगल हुआ करते थे, बहुत नदी में पानी हुआ करता था इस नदी में, लेकिन आज जाइएगा तो वहाँ पे नाम मात्र का जो है सिर्फ पानी बच गया है। तो आखिर ये ऐसा होता कैसे है। तो लेखक कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में लगभग 1325 ईस्वी में हरि सिंह देव और गयासुद्दीन तुगलक के बीच जो है यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है हरि सिंह जी को जाके उसी के क्षेत्र में हराया था, लेकिन जाने के क्रम में बीच में गंडक नदी के किनारे जो जंगल पेड़ पौधा था वो आ गया था बीच में। तो गयासुद्दीन तुगलक और अपने सैनिकों के साथ मिलकर वो पूरा जंगले उस दिन जो है साफ करके रास्ता बना दिया था, और उसी दिन से जंगल जो कटना स्टार्ट हुआ। आज तक जंगल जो है वहाँ पे कम होते गया, और कम होने के कारण यह हुआ कि गंडक नदी जो है 1962 में इतना बड़का बाढ़ लेके आया था, इतना भयानक बाढ़ कि वो पूरा जितना घर द्वार सब जो है उड़ा देले था एकदम, ठीक है। तो इतना बड़ा जो है वो बाढ़ लेकर आया था। किसके कारण, अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि बाढ़ किस कारण से आती है, तो पेड़ जब कट उठ जाता है जिसके कारण जो है बाढ़ आता है। इतिहास में जो है कहा गया है कि जब यहाँ से गौतम बुद्ध जो है उपदेश देने के लिए जाते थे तो उस समय जो है जंगल कितना ज़्यादा होता था, लेकिन आज जो है जंगल देखने को नहीं मिलता है और ना ही उतना नदी में जो है पानी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है ये नदी जो है अपना नामो निशान ख़त्म करते गई, और यहाँ पे जो है लोग आकर रहने लगे, खेती करने लगे। तो उसी क्रम में जो है यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज आए, और अंग्रेज आकर जो है चंपारण पे जो है अपना जो है अधिकार करने लगते हैं। अधिकार करने के बाद जो है यहाँ खेती करने के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं, बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि थारू और धांगर दो जातियों को जो है यहाँ पे बुलाया जाता है। थारू जो है अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है।
तो थारू पहले जनजाति को बुलाया जाता है यहाँ पे खेती करने के लिए। उसी प्रकार धांगर जाति को जो है 18वीं सदी में जो है चंपारण में बुलाया जाता है, और इन लोगों के साथ साथ और भी जातियाँ आती है जैसे कि ओरांव, मुंडा, लोहार, ये सभी जातियाँ यहाँ पे आती है और इनसे अंग्रेज लोग जो है खेती करवाते हैं और ये शर्त रखा जाता है कि आप अगर 20 कट्ठा की खेती कर रहे हैं तो 3 कट्ठा उसमें से अलग जमीन रखना है सिर्फ नील की खेती करने के लिए। ठीक है, नील की खेती करने के लिए 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा रखना है, इसी को बोला जाता है 3 कट्ठिया प्रणाली। ठीक है, कि 3 कट्ठा आपको रखना ही है नील खेती करने के लिए। नील से उस समय जो है रंग बनाया जाता था, इसीलिए अंग्रेज जो है यहाँ पे नील की खेती जो है इन जातियों से करवाते थे और उनका जो है विदेशों में बेचते थे और बहुत पैसा कमाते थे। फिर भी जो है इन जातियों को जो है अपने अंदर रखे हुए थे। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि धांगर जो है कहाँ से आया था, तब बिहार के उत्तरी दिशा से जो है ये सब आए थे। ठीक है, और ये लोग जो हैं धांगर का ओरांव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। ये धांगर का जो है ओरांव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। तो इन लोगों से अंग्रेज इन लोगों को लाया था, खेती करवाता था। यहीं पे अंग्रेजों लोग ने इनको जो है बसेरा दिया, ये लोग भी जो है बसने लगे धीरे धीरे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने इन लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, यानी कि खेती भी करवाते थे, इन लोगों से जो है टैक्स भी वसूलते थे। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है गांधी जी आते हैं 1917 में, यानी कि 1917 में जो है यहाँ पे गांधी जी आते हैं और इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो है भयानक, आप सभी लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, तो भयानक जो है एक सत्याग्रह करते हैं जिससे जो है लोगों के बीच जो है अंग्रेजों का जो डर होता है उसको ख़त्म करते हैं। और अंग्रेजों के बीच में ही जो है ये अपने आश्रम का स्थापना करते हैं। गांधी जी आश्रम का स्थापना करते हैं, 3 गो आश्रम का स्थापना करते हैं, बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा। ये सब जो है जगह के नाम है। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में 3 जगह आश्रम का स्थापना करते हैं। आश्रम के स्थापना करने के पीछे जो है गांधी जी का एक गो उद्देश्य होता है कि सिर्फ इस आश्रम में वर्णमाला की शिक्षा ना देकर ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोग जो है, बच्चे जो हैं औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर पाएँ, और बच्चे को ऐसे संगत में रखा जाए जहां लोग जो हैं अपने आप को निर्भीक समझते हैं और सम्मान पूर्वक रहना चाहते हैं, वहां पर बच्चे को जो है रखा जाए। तो उसके बाद गांधी जी जो है चंपारण में लोगों को आज़ाद करवाने के बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो लेखक जो है उसी जहाँ पे गांधी जी रुके थे, सब काम किए थे, इसी जगह पे लेखक जो है घूमने जाता है। तो गांधी जी के साथ साथ जो भी लोग वहाँ पे उनके साथ थे, उनके दोस्त मित्र जो भी थे, सबसे लेखक का जो है मुलाकात होता है। और उसी मुलाकात के बीच जो है लेखक को एक पुलकित जी से जो है मुलाकात होता है, पुंडलीक जी से। ठीक है, पुंडलीक जी से मुलाकात होता है। पुंडलीक जी जो हैं एक आश्रम, भितिहरवा जो आश्रम है उसके एक टीचर हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि अंग्रेजों से डरना नहीं है, निर्भीक रहना है। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है पुंडलीक जी को वहाँ से मारकर भगा देता है। फिर भी 2-3 दिन पे वहाँ जो है पुंडलीक जी आते रहते हैं, अपने आश्रम की देखरेख करते रहते हैं। तो जब जाते हैं लेखक तो पुंडलीक जी से जो है इनका मिलन हो जाता है। पुंडलीक जी इसके बारे में पूरा बताते हैं कि कैसे गांधी जी कहाँ रहे थे, कहाँ बैठे थे, कहाँ कैसे कार्य किए थे। उसके बाद जो है पुंडलीक जी से मिलने के बाद जो है ये जो लेखक होते हैं, लेखक जो हैं कहते हैं कि जिस प्रकार जो है
ये गंडक नदी ने हम लोगों के साथ व्यवहार किया है, यानी हम लोगों के मंदिरों को, हम लोगों के घर को, हम लोगों के खलिहान को, यानी जिस भी तरह से बर्बाद जिस प्रकार से इसने किया है, अगर अस्थिर रहता गंडक नदी तो एगो समय के अनुसार वो भी जो है अयोध्या मथुरा काशी जैसन जो है एगो फेमस स्थल बन जाता। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो लेखक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक है, और आगे लेखक कहते हैं कि इस पाठ में जो है जब ऊपर से देखिएगा, जहाज से अगर आप यात्रा करते हैं और नीचे पृथ्वी पर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक जो है ताल है जो चौर और मन के नाम से जाना जाता है। चौर और मन, चौर जो है उठा हुआ जो झील है, इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें गर्मियों और सर्दियों में पानी यहाँ पे नहीं रहता है। गर्मियों और सर्दी में पानी यहाँ पे रहता है चौर में, और मन जो है एगो गहरा जो है तल है जिसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक सरैया मान स्थल भी है। सरैया मान स्थल में जो है आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है पानी भरी, चारों तरफ जंगल है, बीच में जो है नदी है, बहुत सुंदर है। इसमें जो है नौकाएं चलती है और इस नौका पे जो है लोग यात्रा करते हैं। वहाँ पे लेखक को भी यात्रा करने का जो है मौका मिला। लेखक नाव पे बैठकर चारों तरफ देखता था और चारों तरफ बहुत अच्छा महसूस करता था। चारों तरफ जामुन के पेड़ थे, जामुन के फल जो है उस नदी में गिरकर जो है अच्छे अच्छे उस पानी को जो है यानी बहुत अच्छे कर दिए थे। जब लेखक बीच में जाता है तो नाव जो चलाते रहते हैं लोग वो कहते हैं कि इस पानी को पीजिए, ये बहुत स्थिर पानी है और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आगे जो है वो लेखक पूरा जो है उसकी सरैया मान की तारीफ़ें में जो है बहुत कुछ लिखा है इस चैप्टर में। फिर आगे कहा जाता है कि ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, यानी कि इस पृथ्वी पे जो है जितने भी ये नाम ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, ये सभी जो हैं गंडक के ही नाम हैं जो अपने अपने अनुसार लोग जो हैं पुकारते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से पुकारते हैं फिर भी जो है गंडक जो है लोगों पे जरा सा भी तरस नहीं खाती है। उनके घरों को, उनके जो है मंदिरों को उखाड़ के लेकर चली जाती है। फिर भी लेखक कहता है कि हमारे इंजीनियरों द्वारा तुम्हारे लिए एक ऐसा जो है नहर, पुल, बिजली की तारें, ये सभी ऐसा स्थापना किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है तुम इसे नाश नहीं कर पाओगी। ठीक है, यानी कि जो तुम बहुत दिनों से करते आ रही है गंडक नदी नाश, वो नाश नहीं कर पाओगी। और हमारे इंजीनियरों के लिए हम इंजीनियरों को धन्यवाद देते हैं जो इतने बड़े बड़े बिजली के तार जो हैं पूरे विश्व में फैला रहे हैं, पूरे जो है नहर के ऊपर जो है पुल बना रहे हैं, इसको तुम सर्वनाश नहीं कर पाओगी। यहीं पर जो है इतना ही था जो इस चैप्टर में हमें लगा कि आपको बताने लायक है। बाकी इस चैप्टर को आप देखे होंगे तो आपको बहुत बड़ा लगा होगा और ये चैप्टर जो है एक्चुअल में बड़ा भी है। ठीक है, तो जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आप एक बार किताब में देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड हमने सभी टॉपिक्स को जो है क्लियर कर दिया है। ठीक है, और आपसे तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि इस वीडियो को जो है थोड़ा सा फैलाया जाए, जिससे इतने बड़े चैप्टर को इतने शॉर्ट भाषा में आपके लैंग्वेजेस में समझाने का थोड़ा सा परिणाम हमें मिले। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।